जो लास्ट की वीडियोस की यदि बात की जाए तो लास्ट की वीडियोस में हम देख रहे थे MHC, मेजर हिस्टोकॉम्प्लेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, बृहत ऊतक संयोजकता जटिल। ठीक है ना। यदि इसके एक एक वर्ल्ड को जोड़ देखा जाए, एक एक वर्ल्ड को देखा जाए तो बृहत का मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना। कोई भी ऊतक, ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ऊतक क्या हो? कोशिकाओं का समूह होगा। संयोजकता का मतलब है जुड़ना। ठीक है ना। एक आरबीसी को छोड़कर, आरबीसी को मोस्टली कोशिका भी नहीं मानते क्योंकि केंद्रक नहीं होता उसके अंदर। ठीक है ना। कोई आरबीसी को छोड़कर जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी, कोशिकाएं पाई जाएंगी, उन पे क्या होंगे? उनकी संरचना के ऊपर इस प्रकार के प्रतिजन पाए जाएंगे, इस प्रकार के प्रतिजन पाए जाएंगे जो कि अपने व पराये प्रतिजनों को पहचानने का गुण रखते हैं। अपने व पराये प्रतिजनों को पहचानने का गुण रखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बृहत ऊतक संयोजकता जटिल, मेजर हिस्टोकॉम्प्लेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। मेजर हिस्टोकॉम्प्लेबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। तब ये क्या हो सकते हैं? स्वयं के प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हो सकते हैं, जो कि स्वयं की बॉडी के अंदर बनने पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है ना। और पहचानने का इनमें गुण पाया जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक व्यक्ति के स्वयं के शरीर, स्वयं के प्रोटीन, एक व्यक्ति के स्वयं के प्रोटीन या स्वयं के प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड स्वयं के शरीर में, स्वयं के शरीर में, स्वयं के शरीर में प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते हैं क्योंकि नहीं दर्शाते हैं क्योंकि वे स्वयं के होते हैं, क्योंकि वे स्वयं के होते हैं अथवा स्वयं के होने की, अथवा स्वयं के होने की पहचान के कारण, पहचान के कारण इनके प्रति शरीर में किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है ना। यदि अब बात की जाए कि प्रतिजन है बाहर से, कोई भी मान लो प्रतिजन के रूप में कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी माइक्रो पार्टिकल्स हो सकते हैं, टिनी पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो चाहे डस्ट पार्टिकल हो या कोई भी पॉलन ग्रेन्स हो। ठीक है ना। कोई भी कीटों के काटने के कारण बॉडी के अंदर कोई भी सब्सटेंस एंटर कर रहा है, कोई भी या इंजेक्शन दिया जा रहा है या कुछ भी है। ठीक है ना। तो बहुत एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं? इनको एंटर कराने के बॉडी के अंदर रास्ते हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में या श्वसन नलिका में बात की जाए तो नॉस्ट्रल्स के अंदर नासारंध्र जिन्हें हम लोग बोलते हैं, इनके अंदर श्लेष्मिका कला पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है ना। दूसरा, बॉडी के द्वारा भी किसी भी चीज़ को एंटर किया जा सकता है त्वचा के द्वारा। कोई भी कीट, इंसेक्ट होता है, यदि बॉडी के ऊपर बाइट करता है तो भी अपना वो सब्सटेंस को रिलीज़ करता है। दूसरा, नेक्स्ट कह सकते हैं हम लोग इंजेक्शन के द्वारा, बाय इंजेक्शन मेथड, इंजेक्ट कर दिया जाए बॉडी के अंदर, या कोई भी घाव हो जाता है, घावों के कारण भी, या भोजन के द्वारा
कोई भी प्रतिजन है, मतलब प्रतिजन के रूप में कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते थे, कोई भी प्रोटोजोन्स हो सकते थे, कोई भी डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, परागकण भी हो सकते थे, बाद बॉडी के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ यही क्या करेंगे, प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय करने का कार्य करेंगे, प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय करने का कार्य करेंगे। तो इस पर को लिख सकते हैं हम, प्रतिजन प्राणी के शरीर में, प्रतिजन प्राणी के शरीर में एक से अधिक मार्गों द्वारा, एक से अधिक मार्गों द्वारा प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे श्वसन नलिका की, जैसे श्वसन नलिका, रेस्पिरेटरी ट्यूब, श्वसन नलिका की श्लेष्मिका कला से, श्लेष्मिका कला से म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मिका कला से त्वचा द्वारा, बाय स्किन, त्वचा द्वारा बाय स्किन मेथड, कीटों के काटने पर, कीटों के काटने पर बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट, कीटों के काटने पर इंजेक्शन द्वारा, बाय इंजेक्शन मेथड, बाय इंजेक्शन मेथड, या घावों से, बाय वाउंड्स, वाउंड्स, तथा भोजन द्वारा, भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है ना। एक तो बात ये हो गई है, और साथ ही साथ क्या करेंगे, साथ ही साथ ये करेंगे, प्रतिरक्षी तंत्र जो है, इम्यून सिस्टम जो है, उसको सक्रिय करने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। ये प्रतिजन प्राणी के शरीर में, प्राणी के शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को, प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय करने का, सक्रिय प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय करने का भी कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। हमने इसमें बात की है कैसे, श्वसन नलिका की बात की हमने। ठीक है ना। जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाए। नॉस्ट्रल्स की यदि बात की जाए तो नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होगा, हेयर पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म बाल पाए जाते हैं। साथ ही साथ नॉस्ट्रल्स की सतह को नम बनाए रखने के, मॉइस्ट कंडीशन में बनाए रखने के लिए वहाँ पे म्यूकस का सेक्रेशन होता है। अब कोई भी डस्ट पार्टिकल है, कोई भी पोलन ग्रेन्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना, ये अगर नॉस्ट्रल की सहायता से, नासारंध्र की सहायता से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो इनकी भित्तियों से चिपक जाएंगे। साथ ही साथ जो हेयर थे, सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं, ये क्या करेंगे, इनको रोकने का कार्य करेंगे। ठीक है ना। म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जा रही थी, चिकना आवरण जो कि बना रही है, इसको यहीं पर ये रोक देगी। ठीक है ना। त्वचा की यदि बात की जाए तो त्वचा की बहुत सारी परतें पाई जाती हैं,
जो कि इसके लिए बैरियर का काम करती हैं, ठीक है ना। कीटों के काटने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, ये तो डायरेक्ट अपना जो सब्सटेंस होता है, वाइट होता है, इसको क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एंटर करते हैं इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन के जैसे ही इंजेक्शन द्वारा घावों से यदि बात की जाए तो घावों पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकता है। कोई भी सूक्ष्म जीव बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि भोजन की बात की जाए, यदि भोजन की बात की जाए तो भोजन में क्या होता है, शुरू में ही बक्कल कैविटी में मुख गुहा की यदि बात की जाती है तो मुख गुहा के अंदर लाइसोजाइम टाइलिन एंजाइम लाइसोजाइम का लारिये लार में स्लाइवा के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है, जो कि किसी भी बैक्टीरिया को सूक्ष्म जीव को मारने के लिए सक्षम है। दूसरा, अगर आगे पाए जाए ये फंजाई की यदि बात की जाए, कोई भी फंजाई यदि फूड के साथ आ रही है तो आमाशय की यदि बात की जाती है स्टोमक में, तो स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, जठरीय जठरस का स्त्रावण किया जाता है। इसमें HCl होता है जिसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। प्रबल अम्ल होता है जो कि किसी भी जीव को मारने में सक्षम होता है। तो आगे भी यदि बात की जाए तो लाइपेज वगैरह एंजाइम्स को रिलीज़ किया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम को रिलीज़ किया जाएगा, जो कि किसी बैक्टीरियाज वगैरह के लिए होते हैं, बैरियर का काम करते हैं, ठीक है ना। और फिर भी नहीं मरते हैं यदि, तो ये प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करेंगे, प्रतिरक्षी तंत्र को उत्तेजित करने का कार्य करेंगे। अब यदि मानव प्रतिरक्षा तंत्र की यदि बात की जाती है तो इसमें सैकड़ों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, वो प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, जो कि प्रतिजन निर्धारकों को पहचानते हैं। प्रतिजन निर्धारकों को उनमें पहचानने की क्षमता पाई जाएगी। मैंने बोला प्रतिरक्षी पाए जाएंगे, ठीक है ना। मानव के प्रतिरक्षा तंत्र में अनेक प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाएंगे, जो कि अनेक प्रकार के प्रतिजन निर्धारकों को, एंटीजन डिटर्मिनेंट को पहचानने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ में यदि मैमल्स की बात की जाए तो 1 मिलियन क्या हो सकती हैं बॉडी के अंदर प्रतिरक्षियों का निर्माण किया जा सकता है, और इनको पहचानती है बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, और साथ ही साथ इनके प्रति क्या करेगी, अनुक्रिया प्रदर्शित करेगी, ठीक है ना। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में मानव प्रतिरक्षा तंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिजन निर्धारकों को पहचान कर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिजन निर्धारकों को पहचान कर उनके साथ क्रिया करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है ना। यदि बात की जाती है मैमल्स की, स्तनियों में 1 मिलियन लगभग 10 लाख 1 मिलियन भिन्न प्रकार की प्रतिरक्षियाँ 1 मिलियन भिन्न प्रकार की प्रतिरक्षियाँ बनाने की क्षमता होती है, ठीक है ना। एक विशिष्ट प्रतिजन जब पोषक शरीर होस्ट बॉडी पोषक शरीर में प्रवेश करता है तो टी तथा बीटा लिम्फोसाइट्स इसकी पहचान करती हैं,
इसकी पहचान करती हैं तथा इसके प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करती हैं। अनुक्रिया प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आज चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन थी, इसमें हमने एपिटोप्स और पैराटोप्स को देखा था। ये क्या होंगे, दोनों के दोनों स्थल। आगे की वीडियोस के लिए प्रतिरक्षियों के साथ जब इनकी क्रिया पढ़ी जाएगी तब बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।